राम राम जी। तो दोस्तों, आज जपजी साहब के पावन शब्द की व्याख्या करेंगे। गावे को गुण वडियाइयाँ अचार। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई गाता है परमात्मा को उसके अनंत गुणों को देखते हुए। जैसे जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जो सारी सृष्टि है वो तीन चीज़ों से, तीन तत्वों से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो अणु हैं, परमाणु हैं, परमाणु को तोड़ के भी उन्होंने इन तीन तत्वों को खोज निकाला है। इससे आगे और कुछ भी नहीं है, इससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। जैसे वैज्ञानिक एक पदार्थ को तोड़ते हुए इन तीन तत्वों पे पहुँचे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले जो सनातन धर्म में प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसी तत्व को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इनको संज्ञा दी है सतो, रजो और तमोगुण। तो ये जो तीन गुण हैं, जो ऐसी माना जाता है कि जो सत्वगुण हैं उनके अधिष्ठाता देवता विष्णु जी हैं, जो तमोगुण हैं उनके देवता भगवान शिव हैं, और जो रजोगुण हैं उनके देवता ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो परमात्मा जो परब्रह्म है, जो ज्योत स्वरूप है, उन्होंने अपने तीन गुणों से इन तीन देवताओं की रचना की। और सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि अनंत ब्रह्मांड जो हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश विद्यमान है। और वो जो पार ब्रह्म है, जो सदाशिव है, जो महाविष्णु है, वो कहीं अलग बैठा हुआ है, जो सब खेल देख रहा है। उस परब्रह्म को ही श्री राम के रूप में देखा जाता है, उस परब्रह्म को ही श्री कृष्ण के रूप में देखा जाता है। जो भी जिस भावना से उस परब्रह्म को पूजता है, वो परमात्मा उसी भावना से उसको दर्शन देता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजना चाहते हैं, उस रूप में आ जाता है। तो जो कोई भी गाता है उसको कोई ब्रह्मा के रूप में गा लेता है, कोई शिव जी के रूप में, तो कोई विष्णु जी के रूप में। तो चाहे जिस रूप में भी गाओ, उसके गुण को देख के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को देख के जो देवता हैं, त्रिगुणातीत जो परब्रह्म है, उसको गाता है, वो भी ठीक है। और कोई आचार, वड्याई आचार। आचार का क्या अर्थ है? आचरण, कि उसके द्वारा जो ये पसारा किया हुआ है, जो सारी सृष्टि फैली हुई है, ये जो आचार है उसका, जो इतनी सुंदर प्रकृति है, सुंदर फूल खिलते हैं, वृक्ष हैं, वृक्षों से ऑक्सीजन मनुष्य को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ते हैं, वो जो पेड़ हैं वो ग्रहण करते हैं। तो एक सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। तो ये जो आचरण है परमात्मा का, जो शरीर है वो कितना व्यवस्थित बना हुआ है, पैर कितने अच्छी तरह बने हुए हैं, चलने के काम आते हैं, हाथ बिल्कुल व्यवस्थित हैं, आँखें हैं जो चेहरे में अंदर की तरफ धसी हुई हैं, जो चोट भी लगती है वो बाहर की तरफ लगती है, अंदर जो आँखें हैं सुरक्षित रह जाती हैं। तो ये जो संरचना है शरीर की, प्रकृति की, वायुमंडल की, जो समुद्र का जल है वो वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर वो साफ पानी बरसाता है बादलों के रूप में, और फिर वो पानी जो है नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में समा जाता है, और फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो एक लयबद्ध प्रक्रिया है, ये सुयोजित जो रचना है परमात्मा की, वो कई जो भक्त हैं उसको देख के आश्चर्यचकित होते हैं और इस परमात्मा को गाते हैं। इस प्रकार से भी कोई कोई गाते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना ढंग है। मुसलमान भाई अपने ढंग से परमात्मा का गुणगान करते हैं, ईसाई भाई अपने ढंग से करते हैं, सिख हिंदू अपने ढंग से करते हैं। तो सबके ढंग सही हैं, किसी का भी ढंग गलत नहीं है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया है, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
तो उन्होंने तो सारी बातें ही ख़त्म कर दी कि जो भी व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है वही परमात्मा को पाता है। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, किसी देश देशांतर का बंधन नहीं है। इसमें बंधन है तो सिर्फ प्रेम का ही है। तो अगर तो आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, तो परमात्मा को पा सकते हो, चाहे उसका गुणगान कैसे भी करो। धन्यवाद।